वेलकम अगेन इन पार्ट सेकेंड। इसके बाद हम कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं मटेरियल रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड। रिजल्ट्स रिपोर्ट फॉर मटेरियल रिकॉन्सिलेशन दिस प्रोवाइड यू विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर्स फॉर द प्रोड्यूस क्वांटिटी। मीन्स प्रोड्यूस क्वांटिटी के लिए पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने होते हैं। इसके अंदर हम वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर के रिगार्डिंग हम वैल्यू डिसाइड करते हैं। द गुड्स मूवमेंट हैव वर असाइन टू द पैरामीटर फॉर द प्रोड्यूस मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स मूवमेंट के लिए प्रोड्यूस मटेरियल के पैरामीटर को असाइन करना होता है। सेकंड जो हमारा फीचर है वो है द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ऑल गुड मूवमेंट्स दैट वर असाइन टू अ पैरामीटर एंड वर यूज्ड इन दिस प्रोडक्शन ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि सभी गुड्स मूवमेंट जो एक पैरामीटर को असाइन किया गया था और इस प्रोडक्शन ऑर्डर में यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ द फार्मूला पैरामीटर यूज्ड, कि यूज़ किए गए फार्मूला पैरामीटर की वैल्यू को बताते हैं। इसके बाद है द एलिमेंट्स ऑफ द कैलकुलेशन इन लाइन विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द फार्मूला कैलकुलेशन, फार्मूला की कैलकुलेशन के बेसिस पे हम रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर द रिजल्ट इज़ विद इन द डिफाइंड इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट डिफाइंड इंटरवल के विद इन है या नहीं, इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ मिसचेलिनियस फीचर्स पढ़ते हैं मटेरियल कंसिलेशन के। द सम ऑफ मटेरियल्स विद इन द डिफाइंड इंटरवल एंड द सम ऑफ मटेरियल आउटसाइड द डिफाइंड इंटरवल, दिस इंफॉर्मेशन इन ट्रांसफर बैक टू द PI शीट प्रोवाइडिंग यू कैन कॉल इट अप फ्रॉम देयर। इसका मतलब ये हुआ कि डिफाइंड इंटरवल के विद इन मटेरियल का सम और डिफाइंड इंटरवल के आउटसाइड मटेरियल का सम दोनों होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन वापस में PI शीट पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। PI शीट मतलब होता है प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन। बेशर्त आप इसे वहाँ से कॉल कर सकते हैं, मीन्स उसका फीडबैक या उसके रिगार्डिंग कोई भी फॉलोअप ले सकते हैं। इसके बाद है ऑल पैरामीटर्स एंड द मूवमेंट्स टाइप असाइन टू दैम दैट आर यूज फॉर अ प्रोडक्शन ऑर्डर। इसका मतलब ये होगा कि सभी पैरामीटर्स और उन्हें असाइन किया गया मूवमेंट टाइप जो प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट है हमारा को प्रोडक्ट्स आर रिकनसाइल्ड इन द सेम वे एज इंग्रेडिएंट्स। मीन्स को प्रोडक्ट्स को उसी तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे मटेरियल को हम करते हैं। इसके बाद हम आज के लेक्चर के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक और कवर कर रहेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कोर्स अपना कंप्लीट करना है। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन से रिलेटेड। कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ imparting knowledge to the building owners and operators as well as meeting commercial obligations. In role as services coordinator, realize that delivery of the completion documents often occurs at the most labor intensive part of a project, where the services subcontractors are trying to complete and commission their work. इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग वर्क और ऑपरेटर को नॉलेज इम्पार्ट करने के साथ साथ कॉमर्शियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के कंटेक्स्ट में कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स एक प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर्विस के कोऑर्डिनेटर्स के रूप में रोल रियलाइज्ड हुआ है कि पूरा होने वाले डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी अक्सर एक प्रोजेक्ट के सबसे लेबर इंटेंसिव पार्ट में होती है, जहां सर्विस सब कॉन्ट्रैक्ट्स अपने वर्क को पूरा करने और कमीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दिस वुड ऑफ्टन रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन टू कॉम्बैट this offer a document completion service to building service subcontractors which ensure that high quality completion documents are provided at handover। इसका मतलब ये हुआ कि ये अक्सर पुअर क्वालिटी या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन के रिजल्ट से होगा। इसका मुकाबला करने के लिए बिल्डिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्ड के लिए एक डॉक्यूमेंट ऑफर करने वाली सर्विस को हम ऑफर करते हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि हाई क्वालिटी कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर दिए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इन करंट कंप्लीशन डॉक्यूमेंट सर्विस इंक्लूड्स। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है हमारा वो है एज बिल्ड ड्राइंग्स। दिस इंक्लूड्स द अपडेटिंग ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर सॉफ्ट ड्राइंग्स विथ एज बिल्ट डाटा मार्कअप्स दैट आर रिकॉर्डेड बाय द सब कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन पीरियड। इसका मतलब ये हुआ इसमें बिल्ड डाटा मार्कअप के साथ सब कॉन्ट्रैक्टर सॉफ्ट
ड्राइंग का अपडेट इंक्लूड है जो इंस्टॉलेशन पीरियड के ड्यूरिंग में सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ऑपरेशन मैनुअल्स, सर्विस प्रोवाइडर गैदर द रिलेवेंट टेक्निकल डाटा एंड कंपाइल कंप्रेहेंसिव मैनुअल्स विच adhere to widely accepted and specified formats including system description, operating instruction, maintenance schedule and requirements, equipment technical data, warranties and commissioning results। इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर रिलेवेंट टेक्निक डाटा कलेक्ट करता है और कंप्रेहेंसिव मैनुअल को कंपाइल करता है जो सिस्टम डिस्क्रिप्शन, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस शेड्यूल और रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट टेक्निकल डाटा, वारंटी और कमीशन रिजल्ट सहित स्पेसिफाइड फॉर्मेट से एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट सर्विस है वो है मैन6 यूज़र गाइड। सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड टेनेंट यूज़र गाइड जिसको हम टुक बोलते हैं एंड बिल्डिंग यूज़र गाइड जिसको बुक बोलते हैं इन अकॉर्डेंस विथ NZBGBC मैन6 यूज़र गाइड क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। Every project needs to end, and that's what project completion is all about, the last phase of the project life cycle. The whole point of the project is to deliver what company promised. By delivering everything that all stakeholders are satisfied and all acceptance criteria has been met, once that happens project can end। इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर NZGBC मीन्स एक सर्विस प्रोवाइडर का नाम है ये, जो मैन6 यूज़र गाइड क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड टेंट यूज़र गाइड और बिल्डिंग यूज़र गाइड प्रोवाइड करते हैं। हर प्रोजेक्ट को एंड करने की नीड है और जो प्रोजेक्ट पूरी हो रही है वह प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज में है। प्रोजेक्ट का होल पॉइंट ये है कि कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया था। जब कुछ विपरीत करने मतलब कि कुछ कन्वर्सली करने से जो सभी स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड हैं और सभी एक्सेप्टेंस पैरामीटर मिले हैं, एक बार ऐसा होने पर प्रोजेक्ट का एंड हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज़ ऑफ्टन द मोस्ट नेग्लेक्टेड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। वंस द प्रोजेक्ट इज़ ओवर इट्स ईजी टू पैक थिंग्स अप थ्रू सम फाइल्स इन ए ड्रॉअर एंड स्टार्ट मूविंग राइट इनटू द इनिशियल फेज ऑफ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट को पूरा होना अक्सर प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल का सबसे नेग्लेक्टेड फेज होता है। एक बार प्रोजेक्ट एंड हो जाने के बाद चीज़ों का पैक करना, कुछ फाइलों को एक ड्रॉअर में फेंकना और अगले प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में सही चलना शुरू करना आसान है। द की एक्टिविटीज़ इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन आर गैदरिंग प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स, disseminating information to formalize acceptance of the product, service or project, and performing project closure. As the project manager need to review project documentation to make certain they are up to date. For example, perhaps some scope changes request were implemented that changes some of the characteristics of the final product। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट के पूरा होने में की एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट रिकॉर्ड कलेक्ट कर रही है। प्रोजेक्ट सर्विस या प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस को फॉर्मलाइज रूप देने के लिए इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना पड़ता है और प्रोजेक्ट एंड किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में वह अप टू डेट हैं, यह इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसको हम एग्जांपल के रूप में समझें तो शायद कुछ स्कोप चेंजेस रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल देते थे। इसके बाद हम रीड करेंगे द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कंपनी आर कलेक्टिंग ड्यूरिंग दिस फेज शुड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द फाइनल product. Don't forget to update the resource assignments as well. Some team members will have come and gone over the course of the project. All the resources and their roles and responsibilities are noted. इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज के दौरान प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कंपनी कलेक्ट कर रही है और फाइनल प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रिसोर्स असाइनमेंट को भी अपडेट करना ना भूलें। टीम के कुछ मेंबर्स प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग में आए और चले गए होंगे, लेकिन सभी रिसोर्सेज और उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नोट किया जाता है। वंस द प्रोजेक्ट आउटकम्स आर डॉक्यूमेंटेड, रिक्वेस्ट फॉर्मल एक्सेप्टेंस फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स। दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द प्रोजेक्ट मीट्स द ऑब्जेक्टिव
the project set out to accomplish. If documentation is up to date, company have the project results and hand to share with them. इसका मतलब ये हुआ कि एक बार प्रोजेक्ट के रिजल्ट का डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद स्टेक होल्डर या कस्टमर से फॉर्मल एक्सेप्टेंस की रिक्वेस्ट की जाती है। वह ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है जिसे प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती थी। यदि डॉक्यूमेंट अप टू डेट है तो कंपनी के पास उनके साथ शेयर करने के लिए प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स होते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आर्चिविंग ऑफ डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट मस्ट बी स्टोर्ड इन अ सेफ लोकेशन वेयर दे कैन बी रिट्राइव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर documents that might be used in tax reviews or lawsuits must be stored. Organization will have legal document storage and retrieval policies that apply to project documents and must be followed. Some project documents can be stored electronically. इसका मतलब ये हुआ प्रोजेक्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को एक सेफ लोकेशन पे स्टोर किया जाना चाहिए जहां उन्हें फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रिट्राइव किया जा सकता है। साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट जो टैक्स रिव्यूज़ या लॉ सूट्स में यूज़ किए जा सकते हैं उन्हें स्टोर किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज और रिट्राइवल पॉलिसी होगी जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई होती है और उनको फॉलो किया जाना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी स्टोर किया जा सकता है। केयर शुड बी taken to store documents in a form that can be recovered easily if the documents are stored electronically. Standard naming conventions should be used so documents can be stored and grouped by name. If documents are stored in paper form, the expiration date of the document should be determined so they can be destroyed at some point in the future. The following are the documents that are typically archived. These are charter documents, scope statement, original budget, change document, DPCI rating, मैनेजर समरी, लेसन लर्न, फाइनल DPCI रेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे रूप में स्टोर करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए जिसे आसानी से रिकवर किया जा सकता है। यदि डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जाता है तो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वर्सेशन का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट्स को सॉर्टेड और नेम से ग्रुप किया जा सके। यदि डॉक्यूमेंट्स को पेपर के रूप में स्टोर किया जाता है तो डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरेशन डेट डिटरमाइन की जानी चाहिए ताकि उन्हें फ्यूचर में किसी पॉइंट पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आमतौर पर मतलब कि बेसिकली हम स्टोर करते हैं जो कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्कोप स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ओरिजिनल बजट हो सकता है हमारा, चेंज डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, DPCI रेटिंग होती हैं, मैनेजर समरी या लेसन लर्न्स होते हैं और फाइनल DPCI रेटिंग होती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इस टॉपिक को और कवर कर लिया है जो कि डॉक्यूमेंटर कंप्लीशन से रिलेटेड था। अब इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।